सुशांत केस में ईडी दफ्तर पहुंची रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती के साथ मौजूद रहा उनका भाई। ईडी ने किए तीखे सवाल। नई शिक्षा नीति पर बोले पीएम मोदी, ये सिर्फ सर्कुलर नहीं, नया भारत तैयार करने की नींव जो एक सदी तैयार करेगा। देश भर में कोरोना केस के आंकड़े 20 लाख के पार। महाराष्ट्र तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस, अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला गर्माता ही जा रहा है। अब ईडी ने इस मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। एक्टर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के साथ मुंबई स्थित ईडी ऑफिस में आज पूछताछ की गई। देखिए ये रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई और ईडी जांच में लग गई है। अब रिया चक्रवर्ती मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंची। ईडी के दफ्तर जाते वक्त रिया पैपराजी के कैमरे में कैद हुई। रिया से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पूछताछ की। ईडी ने रिया से तीखे सवाल पूछे। रिया पर सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है। ईडी ये भी जानना चाहती है कि क्यों सुशांत के अकाउंट से रिया को लाखों के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब जांच सीबीआई के पास है। इससे पहले मुंबई पुलिस की जांच के दौरान ही ईडी ने जांच शुरू कर दी थी। ईडी को शक है कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से रिया और उनके भाई के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है। दूसरी ओर बीएमसी ने बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को 6 दिनों तक होम क्वारंटीन करने के बाद मुक्त कर दिया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी। देर रात जारी किए गए एक आदेश में बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त ने तिवारी को होम क्वारंटीन से रिहा करने की अनुमति दी। गौरतलब है कि बिहार पुलिस ने गुरुवार को बीएमसी को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि तिवारी को अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए अपने गृह राज्य में वापसी के लिए होम क्वारंटीन से छोड़ा जाना चाहिए। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं हमारे संवाददाता अनन्य भटनागर के पास, जिन्होंने इस केस में अपनी पैनी नजर रखी हुई है। तो अनन्य, आप हमें ये बताइए कि अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्या है ये एक्शन? जी करिश्मा जी, सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज सीबीआई ने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की है, जिसमें यह कहा गया है कि बेसिकली सीबीआई को भी इस केस में अब पार्टी बनाया जाए, क्योंकि अब जो सीबीआई है वो इस केस को प्रोब करने वाली है और इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो अब सीबीआई को भी जितनी भी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में होती है उसकी जानकारी मिले, और जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी आदान प्रदान डॉक्यूमेंट्स का होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी सीबीआई को परस्पर तौर पर मिलता रहे, क्योंकि अब सीबीआई ही है जो इस केस को आगे तक लेके जाएगी। तो अनन्या, आज आपने विकास सिंह से, जो सुशांत सिंह राजपूत के लॉयर भी हैं, उनसे खास बातचीत की है। उनसे बातचीत करने के बाद क्या खास बात बाहर आई है और कौन सा डिफरेंट एंगल हमें दिख रहा है? जी हाँ करिश्मा, आज सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह से बात करते हुए उन्होंने मुझे बताया कि जो रिया के जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं, रिया और सुशांत के बीच लगभग 20 कॉल्स एक्सचेंज हुए जनवरी 20 से 25 के बीच में, जब वो अपनी बहन के घर पर थे। हालांकि जून 8 से लेकर जून 14 तक, यानी दिशा सालियान के डेथ और सुशांत के निधन के बीच में उनके बीच कोई कॉल एक्सचेंज नहीं हुआ, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यही वो वजह थी कि सुशांत को जो ब्लॉक रिया ने किया उसकी वजह से ही उनकी डेथ हुई, या उन्होंने ऐसा भावनात्मक कदम उठाया है। देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। स्कूल और कॉलेजेस में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में कई सालों से शिक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसी की वजह से जिज्ञासा और कल्पना को प्रमोट करने के बजाय हम बस एक भेड़ चाल चले जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति पर सरकार किस तेजी से बढ़ना चाहती है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशकों और कॉलेजों के प्राचार्यों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 3-4 साल के विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है, जो नए देश की नींव रखेगा और एक सदी तैयार करेगा। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कोई व्यक्ति पूरे जीवन में एक ही प्रोफेशन पर नहीं रहता है। ऐसे में उसे लगातार कुछ सीखने की छूट होनी चाहिए। आज बच्चों को पढ़ने के साथ साथ देश की हकीकत भी जाननी जरूरी है। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बदलाव निश्चित है, मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रीस्किल और अपस्किल करते रहना ही होगा। इस कार्यक्रम का नाम कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इस दौरान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा राज्य मंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि देश में 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति आई है। चीन से जारी सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। दरअसल गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने एक नोट जारी किया था जिसमें सरकार ने पहली बार माना था कि चीन ने घुसपैठ की है, लेकिन कुछ देर बाद ही ये नोट डिलीट कर दिया गया। उसके बाद शुक्रवार को कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया। देखेंगे रिपोर्ट। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद के दौरान कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। बीते दिन गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने चीन के साथ हुए सीमा विवाद को लेकर एक नोट जारी किया था जिसमें सरकार ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया था कि चीन की सेना ने घुसपैठ की थी। इस नोट को जारी करने के तुरंत बाद ही इसे डिलीट कर दिया गया। इसी बात का विरोध करते हुए अब शुक्रवार को कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्रालय के इस डिलीट कांड के खिलाफ युवा कार्यकर्ता राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। यूथ कांग्रेस की ओर से इस वाक्य को सरकार का डिलीट कांड करार दिया जा रहा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी गुरुवार को इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर ललकारा था। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा था कि भूल जाएं कि हम चीन के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन का नाम तक ले पाएं। चीन के अतिक्रमण की बात कबूलने वाले दस्तावेज को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटाया गया। दरअसल गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था जिसमें कहा गया था कि लद्दाख के कई इलाकों में चीनी सेना के अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ी, लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ने लगा तो इसे हटा दिया गया। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश से झूठ बोला था। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो कि कानपुर से है। जी हाँ, वही बिकरू कांड जहां पर पुलिस हादसे ने पूरे देश को सहमा दिया था। विकास दुबे ने पूरे पुलिस प्रशासन की नाक में दम कर दिया था। रोजाना विकास दुबे कांड के नए नए खुलासे होते हैं। तो अब एक ऑडियो वायरल हुआ है जो कि सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपी ग्रामीण ब्रिजेश श्रीवास्तव के बीच की बातचीत का है। इस बातचीत से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। कानपुर के बिकरू कांड में 2 जुलाई की रात पुलिस टीम पर हमले को लेकर आए दिन कोई न कोई नया राज सामने आ रहा है। 2 जुलाई को दबिश से ठीक पहले शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसपी ग्रामीण ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव के मोबाइल पर हुई बातचीत वायरल हुई तो सनसनी फैल गई। बातचीत के दौरान सीओ ने जहां पूर्व एसएसपी आनंद देव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे भी हुए हैं। तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। अच्छा, हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम चल देंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। ये अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने कोतवाली ने कोई जांच वाच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको, तो मैंने कल ही कहा है। नहीं, सब ने, अरे वो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर, बस। कई बजे सर पहुंचेंगे ऑफिस? ऑफिस 11 बजे पहुंचेंगे। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था, हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीईओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में कि आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको, और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया।
इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख, बोले गैंगस्टर में साले बंद हो जाओगे, वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। अरे बाप रे बाप। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया, सब इसकी जांचें खत्म हो गई। एसपी ग्रामीण बीके श्रीवास्तव के साथ बातचीत के बाद शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसओ विनय तिवारी की बातचीत का एक ऑडियो सामने आया। इस ऑडियो में शहीद सीओ जुए को लेकर विनय तिवारी की क्लास लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि विकास दुबे के यहाँ छापेमारी को लेकर विनय तिवारी ने शहीद सीओ से नेतृत्व करने की अपील की थी। हेलो सर, शिवराजपुर एसओ पहुंच रहे हैं फोर्स के साथ। जाइए, आपके नेतृत्व की आवश्यकता। नहीं, नेतृत्व क्या नेतृत्व, जुआ करा रहे थे तो मुझे बताया था कि जुआ करा रहा हूँ मैं। नेतृत्व आज नेतृत्व की जरूरत पड़ गई। मुझे अभी तक उस बात के लिए सर अभी तक आप दिल में रखे हैं सर। क्यों दिल में न रखे? आप जो है हमसे झूठ बोलते रहे सर। मुझे वाकई में नहीं पता था सर, मैं वाकई में पता नहीं था। बता दें कि 2 जुलाई की रात को बिकरू गांव में विकास दुबे के घर दबिश देने पहुंची पुलिस की टीम पर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। यूपीएसटीएफ ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया था। अगली खबर हमारे अन्नदाता किसानों के लिए है। ये किसानों को बड़ी राहत देगी। दरअसल भारतीय रेलवे ने किसानों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई है। ये ट्रेन देवलाली से दानापुर जाएगी। इसके बाद अब किसानों को कई तरह की सहूलियत मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज यानी 7 अगस्त से किसान रेल की शुरुआत कर दी है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शुक्रवार को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से रवाना हुई और बिहार के दानापुर स्टेशन तक जाएगी। तो चलिए बताते हैं क्या है इस ट्रेन की खासियत। इसे रेलवे ने 17 टन की क्षमता के साथ नए डिजाइन के रूप में निर्मित करवाया है। इसे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बनवाया गया है। क्या है खासियत? किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड कोच लगे होंगे। इस ट्रेन में कंटेनर फ्रिज की तरह होंगे, मतलब ये एक चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज होगा। इसमें किसान खराब होने वाली सब्जी, फल, फिश, मीट, मिल्क रख सकेंगे। कब चलेगी ट्रेन? ये किसान रेल हफ्ते में 1 बार चलेगी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित देवलाली से सुबह 11 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 6:45 पटना के पास स्थित दानापुर स्टेशन पर पहुंचेगी। इस तरह यह अपनी यात्रा में करीब 32 घंटे लगाएगी। इस यात्रा के दौरान किसान रेल करीब 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दरअसल केंद्र ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट भाषण के दौरान ऐलान किया था कि किसान फल सब्जी देश के उन शहरों में बेच सकते हैं जहां उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। इसके लिए किसान रेल चलाई जाएगी। इस सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी योजना के तहत शीत भंडारण के साथ किसान उपज के परिवहन की व्यवस्था होगी। देश में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इस बार तो आंकड़े डराने वाले आए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,000 केसेस सामने आए हैं और 800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके बाद अब कोरोना का आंकड़ा 20 लाख के पार जा चुका है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। भारत में 20 लाख से ज्यादा लोगों को ये वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से 41,000 से ज्यादा लोग इस कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,538 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन के आंकड़ों के लिहाज से ये अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी इतने नए केसेस एक दिन में नहीं मिले हैं। इसके साथ भारत में मामलों का आंकड़ा 20,27,074 पहुंच गया है। वहीं संक्रमण से अभी तक 41,585 लोगों की मौत हो गई है और 13,78,105 लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर लौट गए हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना का घातक प्रभाव जारी है। यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,514 केस मिले हैं। ये एक दिन में नए मामलों का रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के 4,79,000 से ज्यादा केसेस हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में पहले के मुकाबले गिरावट आई है, पर अब भी राजधानी में हर दिन 1,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही यहाँ कुल 1299 केस निकले। इसके अलावा 15 लोगों की जान भी गई है। फिलहाल दिल्ली में 10,348 एक्टिव केसेस हैं, जबकि कुल 4,059 लोगों की जान भी गई है। ये लगातार 8वां ऐसा दिन है जब देश में संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि देश में मृत्यु दर नीचे आते आते अब 2% रह गई है। ये सभी आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से हैं।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.